तो डियर गाइस, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत के मंगलम पाठ के चैप्टर 1 को। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। तो सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका है। हिरण्मय का मतलब होता है सोना। तो सत्य का मुंह जो है वो सोने से ढका है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। तो नदियाँ नाम और अपने रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। जो नदियाँ होती हैं वो अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। और अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है और असत्य की नहीं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि सत्य की जीत होती है और असत्य की नहीं। सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का मार्ग अपनाते हैं। ऋषिगण जो होते हैं वो सत्य का रास्ता अपनाते हैं देवलोक की प्राप्ति के लिए। और अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता को बतलाए। मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में बंद है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता। ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। और यहाँ पर दे दिया गया, ये देखिए। और अगला क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप क्या है। पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में है। यह अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। कठोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है और इस रहस्य को समझने वाला सत्य की खोज करता है। और अगला क्वेश्चन है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग के अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज यानी क्या होता है, समूह होता है, समूह है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार लोकित होता है। ज्ञानी लोग इस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय व वासनाओं मतलब होता है मोह माया से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है इस संसार लोकी सागर को पार करने का। और अगला क्वेश्चन है, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है। मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बढ़ती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर अर्थात व्यक्ति को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि नदियाँ क्या और छोड़कर मिल जाती है समुद्र में, तो नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर ब्रह्मा मतलब ईश्वर होता है को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के बीच के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। यह संबंध के बारे में विस्तृत विश्लेषण करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि संपूर्ण संसार में शांति को कौन स्थापित करता है, तो परमात्मा। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य क्या होता है, तो परमात्मा को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है कि नदियाँ और विद्वान में क्या समानता है। नदियाँ और विद्वान में क्या समानता है। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को प्रवाह मतलब त्याग कर किए बिना ईश्वर में मिल जाते हैं। ईश्वर मतलब परमात्मा मिल जाते हैं। तो हमारा चैप्टर 1 मंगलम पाठ खत्म होता है और ऐसे ही चैप्टर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को प्रशांत शर्मा।
थैंक यू।